Good morning, friends. My name is Vikas Kumar, and I am the faculty of अध्ययन का एफर्ट। इस कोचिंग संस्थान में आपको जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है उसके सभी ब्रांच के लगभग सभी पेपर की पढ़ाई होती है। आपको इस कोचिंग के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का थर्ड सेमेस्टर का एक पेपर लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का नाम है। ये जो पेपर है ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन दोनों ही ब्रांचेस में कॉमन है। मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच और कंप्यूटर साइंस ब्रांच, इन तीनों ही ब्रांच में ये पेपर कॉमन है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है उसमें लास्ट के 2 या 3 यूनिट थोड़े डिफरेंट है। जब हम लोग आखिरी यूनिट तक पहुंचेंगे उस टाइम में उन यूनिट्स को देखेंगे। तो आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर का पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल, इस चैप्टर को आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये जो पेपर है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके डिप्लोमा के लिए ये पेपर एक स्कोरिंग पेपर है। आप इसमें काफी आसानी से काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा डेरिवेशंस है और थोड़ा न्यूमेरिकल है। यानी ये तीनों चीज इसमें मिला हुआ है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल ये पेपर है। डिप्लोमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज वेल एज आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दें, जैसे अगर डिप्लोमा बेसिस पर आप एग्जाम की बात करो तो एसएससी जेईई जो है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। फंडामेंटल जितने क्वेश्चन रहेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से वो आपको इस पेपर से पूछे गए। तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट। आप इलेक्ट्रिकल सर्किट से क्या समझते हैं? तो अगर हम लोग कोई भी एक नेटवर्क बनाते हैं, जैसे लाइक दिस, ये एक सिंपल सा नेटवर्क, एक सिंपल सा ये सर्किट है जिसमें कि हमारा एक रेजिस्टेंस है और एक वोल्टेज है। तो ये सर्किट में जो भी इस सर्किट का जो आउटपुट रिस्पॉन्स होगा वो कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए। मतलब कुछ इस सर्किट को बनाए तो कुछ मीनिंगफुल रिस्पॉन्स से सर्किट हमको दे। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। ये एक तरह का कॉम्बिनेशन है जिसको कि हम लोग इन अ प्रॉपर मैनर अरेंज करते हैं ताकि एक मीनिंगफुल रिस्पॉन्स, इस सर्किट का एक आउटपुट रिस्पॉन्स अपने को मिले। रिस्पॉन्स जैसे अगर यहां पर बात करें तो रिस्पॉन्स का मतलब यहां पर क्या है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए। इस रेजिस्टेंस की जगह हम कोई बल्ब कनेक्ट कर देते हैं तो रिस्पॉन्स क्या है, उस बल्ब से हमको कोई ना कोई तरह का लाइट एमिट होना चाहिए, ग्लो करना चाहिए बल्ब। तो अगर उस बल्ब को इस सर्किट में प्रॉपर मैनर में अरेंज करेंगे तो उस बल्ब से अपने को कोई ना कोई तरह का लाइट अपने को मिलेगा। और अगर प्रॉपर मैनर में उसको कनेक्ट नहीं करेंगे तो अपने को कोई तरह का आउटपुट रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह से अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो इसका जो डेफिनेशन है वो लिखा जा सकता है कि एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ combination of electrical elements in a proper manner so that circuit gives the output response, कुछ ना कुछ आउटपुट रिस्पॉन्स सर्किट दे। अगर हम लोग इस सर्किट में कोई इस तरह से एक कंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं, कोई कंडक्टर हम लोग
इस सर्किट में इस ए बी पॉइंट पर कनेक्ट कर दें। तो क्या ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है ये किसी तरह का वोल्टेज ड्रॉप या रिस्पॉन्स इस रेजिस्टेंस के क्रॉस दे सकता है? तो आंसर है नो, क्योंकि जो भी करंट इस बैटरी से निकलेगा वो सारा का सारा करंट इस कंडक्टर से होता हुआ पास कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि करंट जो है वो ऑलवेज लो इंपीडेंस या लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो भी करंट यहां से आई निकलेगा, यहां पर जब पहुंचेगा तो उसको दो रास्ते दिखेंगे, एक ये रेजिस्टेंस और एक ये कंडक्टर। तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा दिस रेजिस्टेंस आर। तो ये पूरा का पूरा करंट इस ए बी पाथ से फ्लो कर जाएगा। इस रेजिस्टेंस से कोई तरह का करंट पाथ फ्लो नहीं किया। तो जब कोई तरह का करंट इस रेजिस्टेंस से फ्लो नहीं किया तो क्या इस रेजिस्टेंस को इस सर्किट में लगाने से कुछ मिला? नहीं मिला। तो फिर क्या ये जो सर्किट हम लोग डिजाइन किए हैं इसका कोई आउटपुट रिस्पॉन्स, यानी आउटपुट रिस्पॉन्स मतलब यहां पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप, हम लोग आगे चल के देखेंगे वोल्टेज ड्रॉप किसको बोलते हैं। फॉर टाइम बीइंग अगर हम लोग यहाँ बल्ब कनेक्ट करते हैं इस रेजिस्टेंस की जगह, अगर हम लोग यहाँ कोई ऐसा एक बल्ब कनेक्ट कर देते हैं तो क्या ये बल्ब जलेगा? आंसर है नो, कोई भी तरह का इसमें से लाइट ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा करंट यहां से पास कर रहा है, कोई भी करंट इस बल्ब को के पास जाएगा नहीं, तो ये बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। तो ये सर्किट जो है जो भी हम बनाए, ठीक है, ये भी एक सर्किट है, लेकिन क्या इसका कोई मीनिंग निकला? नहीं मीनिंग निकला। तो इसका मतलब यहां कोई आउटपुट रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल सर्किट का अगर डेफिनेशन की बात करें तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स इन अ प्रॉपर मैनर सो दैट एनी काइंड ऑफ आउटपुट रिस्पॉन्स कैन बी टेकन फ्रॉम द सर्किट। उस सर्किट से कुछ किसी तरह का इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स, किसी तरह का रिस्पॉन्स हम लोग ले सकते हैं। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। तो अभी के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है वो पूरे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में तीन तरह के इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स जनरली कंसीडर किए जाते हैं, आर, एल और सी। आर मतलब रेजिस्टेंस, एल मतलब इंडक्टेंस, सी मतलब कैपेसिटेंस। यही तीन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स काउंट किए जाते हैं। ये जो वोल्टेज आपको दिख रहा है तो इनके अलावा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स में आपको वोल्टेज सोर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो इनको सप्लाई देते हैं, तो वोल्टेज सोर्स कुछ होना चाहिए। और होते हैं करंट सोर्स। इसके बाद में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, सिलेबस में दिया होता है क्या होता है सोर्स, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स के थ्रू इन एलिमेंट्स को एनर्जी तो मिल जाएगा, लेकिन ये एलिमेंट्स जो है एक प्रॉपर मैनर में कनेक्ट होने चाहिए ताकि यहां से कोई ना कोई तरह का आउटपुट रिस्पॉन्स मिले। तो इस तरह से अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट का डेफिनेशन देखें तो दिस इज द combination of electrical elements बोले तो R, L और C in the proper manner so that any kind of response can be taken from the circuit. तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? बेसिकली एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है? इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का।
कैसे, कैसा कॉम्बिनेशन था, प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए ताकि कोई ना कोई तरह का रिस्पॉन्स अपने को उस सर्किट से मिले। ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं कर देंगे कि सर्किट से अपने को किसी तरह कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, तो उसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक, आप एग्जांपल के तौर पे कई तरह के सर्किट बना सकते हैं, लाइक दिस इज इलेक्ट्रिकल एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, वेरी सिंपल, एक वोल्टेज एक रेजिस्टेंस है, यू कैन आल्सो ऐड सम रेजिस्टेंसेस हियर, and this is the voltage V1, this is the voltage V2, and this is the resistance R1, and this is the resistance R. This is also a kind of electrical circuit. This is the example. लाखों करोड़ों अरबों एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो आप ऐसा कोई सा भी एग्जाम्पल बना सकते हो। इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। ठीक है, आप यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो। ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस R, दिस इज अनदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो कैसा भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा उसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए, आउटपुट रिस्पॉन्स। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, अब अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो जो सेकंड टॉपिक है इसमें, दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इन जनरल हम लोग ई से डिनोट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को इन जनरल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे, तो इससे पहले हम लोग अगर चार्ज को देखें तो दो तरह का चार्ज है हमारे पास। एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज कुछ प्लस क्यू लेके, और एक है हमारे पास नेगेटिव चार्ज कुछ माइनस क्यू लेके। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से एमिट होते हैं। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये एक तरह का ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे? तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इनको हम देख नहीं सकते अपने आई से, बट वी कैन फील द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस कर सकते हैं। हम लोग इसके आसपास जाएंगे तो तरह का फोर्स अपने को एक्सपीरियंस करेंगे। कोई ऑब्जेक्ट लेकर कोई दूसरा चार्ज लेकर जाएंगे तो वो चार्ज जो है तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर की ओर निकलेगा, ऑलवेज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से हम लोग ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती है, जबकि नेगेटिव जो चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अंदर की ओर आती हुई दिखेगी। इट सिंपली मीन्स दैट अगर हम लोग देखें तो पॉजिटिव चार्ज से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है और नेगेटिव चार्ज में जाकर डिसअपियर हो जाता है, खत्म। कोई भी करंट हो, देखो यहां से निकल रहा है, यहां से और निकाल लो, ऐसे। तो जितना भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज से वो क्या होगा, एमिट होगा, बाहर की ओर निकलेगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी ओर होता है इसका डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की होता है। पॉजिटिव चार्ज से तुमको बाहर निकलता हुआ दिखेगा, नेगेटिव चार्ज में तुमको अंदर आता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखेगा। तो दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये एक तरह का काल्पनिक चीज है। ठीक है, हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख तो नहीं सकते, बट हाँ इसके एग्जिस्टेंस को हम लोग महसूस कर सकते हैं। अब एक छोटा सा इसी में चीज है, एक तरह का तुम लोग को और फील्ड मिलेगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में ये कोई तुम्हारा बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट में दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एयर में, ये बाहर एयर है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे और साउथ की ओर जाएंगे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन क्या है, कैसा है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। लेकिन इनसाइड द
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब अगर इस लूप को ध्यान से देखो तो ये एक तरह का क्लोज्ड लूप बना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एक्चुअली क्लोज्ड लूप, याद रखना इस पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बनाता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें तो दे आर ओपन लूप, ये ओपन लूप होता है। अब ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ठीक है, अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना चाहते हैं तो हम एग्जांपल के तौर पर एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं और इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से एमिट हो रहा हो, तो इसका एक एरिया होता है जहां तक ये इंपैक्ट डाल सकता है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग कोई दूसरा चार्ज मान लेते हैं, एक प्लस Q1 चार्ज जो कहीं पर रखा हुआ है, ठीक है, इस प्लस Q1 चार्ज को अगर हम लोग किसी भी तरह से यहां लेकर आते हैं, ठीक है, तो ये जैसे ही सर्कमफेरेंस पे पहुंचे, मतलब इसका एक दायरा है, इसका एक तरह का दायरा है, इस दायरे से बाहर ये किसी तरह का फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अगर इस Q1 चार्ज को इस जो डॉट लाइन बना है इसके अंदर जैसे ही लेकर आएंगे या इस बॉर्डर तक लेकर आएंगे, नाउ दिस Q1 चार्ज स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स, ये एक तरह का फोर्स महसूस करने लगेगा। तो क्या देखते हैं, अगर हम लोग इस पॉइंट को P ले लेते हैं, ठीक है, या A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, इस पॉइंट को C मान लेते हैं, तो इस चार्ज को कहीं से उठाकर हम लोग ले आएंगे इस A पॉइंट पे, ठीक है, तो ये एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसको A से हम लोग B पर ले गए तो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, B से C पर ले गए तो और ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे जैसे इस Q1 चार्ज को हम लोग इस Q चार्ज के नजदीक लेते जाएंगे, वैसे वैसे ये फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा। चार्ज बदल रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी को डिफाइन करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। दिस इज एक्चुअली यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो यूनिट चार्ज के लिए डिफाइन किया है। यहां पर भले बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, हजारों लाखों करोड़ों चार्ज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा का सारा चार्ज एक बार में उठा कर लेकर, ऐसा नहीं। वन बाय अगर यहाँ 10 चार्ज है तो पहले एक चार्ज आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे सॉर्ट आगे नंबर ऑफ चार्जेस जितने भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इस पैरामीटर पे डिपेंड करने वाला चीज होगी। जितना नजदीक जाएंगे उतना ज्यादा फोर्स। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, क्योंकि आप इस चार्ज को तो बदल नहीं रहे हैं ना, ये चार्ज बदल रहा है। बदल क्या रहा है? यहां से डिस्टेंस बदल रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स को हम लोग एक्चुअली इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते हैं, F डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज जो है वो मेरा क्या है? Q1 इज द यूनिट चार्ज। इसी एक चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं? यहां से लेकर यहां ला रहे हैं। तो अब अगर हम लोग इस Q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसको अगर हम लोग डिराइव करना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब ये जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है। तो जो फोर्स है इसका एसआई यूनिट कितना है? न्यूटन। और चार्ज का एसआई यूनिट कितना है? कूलम। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो न्यूटन पर कूलम इज द एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए न्यूटन पर कूलम इज द एसआई यूनिट।
फोर्स जो है एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स में आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये अगर चार्ज Q1 यहाँ A पर है, तो ये Q चार्ज इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिपेलिंग फोर्स होगा। ये दोनों सेम चार्ज है, सेम मतलब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बीच में कैसा फोर्स लगेगा? रिपेलिंग फोर्स टुवर्ड्स आउटसाइड। ये चार्ज उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, अंदर की ओर नहीं खींचेगा। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज लेते तब इस फोर्स का डायरेक्शन अंदर की ओर होता। तो इसका मतलब फोर्स क्या है? तरह का वेक्टर क्वांटिटी। अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होगा आपका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज Fe डिवाइडेड बाय Q1। अब जो है ये मेरा Fe इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर हमको डिफाइन करना है बिटवीन टू चार्जेस, देन एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, Q1 Q2 मतलब यहां पर लिखेंगे 1/4πε0। ठीक है, दैट इज Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म होता है। एप्सिलॉन इज एक्चुअली परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये कहां पर रखा गया है। ठीक है, और परमिटिविटी को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि किसी मीडियम से, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस चार्ज के थ्रू होकर पास करते हैं। मतलब अगर हम यहां खड़े हो जाए तो यहां से अगर 100 चार्जेस निकल रहा है तो 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, 100 में से मेरे से होकर सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरा। ठीक है, सिर्फ 3 ही गुजर पा रहा है, बाकी नहीं गुजर पा रहा है। ठीक है, तो फिर मेरे लिए परमिटिविटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो परमिटिविटी मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होकर गुजर जा रहा है, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, तो सिंपली अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, whereas ER is the relative permittivity of the medium। तो ये सब हम लोग आगे और देखेंगे। ठीक है, इस चीज का जो वैल्यू होता है कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो हम इसको K मान लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज R? R is the distance between the two charges। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग यहाँ A पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं तो ये जो Q से ये A का डिस्टेंस कुछ अलग होगा। B पर अगर इस Q1 चार्ज को निकालेंगे, जब ये Q1 चार्ज इस B पोजीशन पे रहेगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ऑब्वियसली मेरा डिस्टेंस अलग हो जाएगा। C पर निकालेंगे तो ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस अलग हो जाएगा। तो कहां पर आप निकालना चाह रहे हैं, किस पॉइंट पर? अगर हम A पॉइंट पर निकालेंगे तो यहां से यहां का डिस्टेंस लेंगे, B पॉइंट पर निकालेंगे तो यहां से यहां का डिस्टेंस लेंगे, C पॉइंट पर निकालेंगे तो यहां से यहां का डिस्टेंस लेंगे। तो R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अब क्या है मेरा, यहां पर अगर इस फॉर्मूला देखें तो एक चार्ज Q1 है और Q2 की जगह हम लोग यहां पर Q रखे हुए हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस हम A पर निकालना चाह रहे हैं, तो ये एक सर्कल अगर मान लेते हैं, तो यहां से जो डिस्टेंस होगा दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इस तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? Fe डिवाइडेड बाय Q1। तो Fe का वैल्यू कितना है? K Q1 Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो K Q1 Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, बड़ा बटा है, सॉरी ये बड़ा बटा है, ये देखेंगे हम लोग, और डिवाइड में फिर यहां पर क्या है? Q1 है। ठीक है, तो अब अगर थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा K Q1 Q डिवाइड बाय Q1 इनटू R स्क्वायर। Q1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा? K इनटू Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक सिंपल सा डेरिवेशन है, इसका SI कितना होता है? न्यूटन पर कूलम्ब। तो दिस इज द सिंपल डेरिवेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आप लोगों को इसमें कोई तरह का डाउट नहीं होगा। ठीक है, फिर भी इस तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।